दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर, तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ। साबिक शोहर का वीना मलिक पर संगीन इल्ज़ाम, 50 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भेज दिया। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वीना मलिक पहले भी बहुत से स्कैंडल का शिकार बनी रही। अब उनके साबिका शोहर असद हटक ने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीका से उनके दोनों बच्चों को दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट किया। असद हटक ने बहुत से वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाए हैं, देखिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद हटक, एक पाकिस्तानी, एक बेटा और एक मजबूर बाप के तवसत से एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरसा दराज से मेरे ऊपर बहुत सी एलिगेशन लगी, मेरी एक्स वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए, मैं खामोश रहा। मुझे बस मीडिया पर, मुझे सोशल मीडिया पे जलील किया गया, मैं खामोश रहा। मेरे बड़ों ने मुझे कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, उलमा साहबान ने कहा कि आपने बात नहीं करनी, आपने सब्र करना है और सब्र करने वाला अल्लाह का साथी होता है, और मैंने वही किया। लेकिन आज मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे बच्चों के ऊपर आ गई है, तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी चुप नहीं रह सकता। मैं आज आपकी तवसत से, मीडिया की तवसत से, सोशल मीडिया की तवसत से अपनी एक्स वाइफ को 50 करोड़ का हर्जाना भेज रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताता चलूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं और वो दुबई की रेजिडेंट्स हैं। लास्ट ईयर से हमारी कस्टडी का केस चल रहा है दुबई में, और दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे बच्चे मेरे हक में फ़ैसला दे के मेरे हवाले करने का हुक्म दिया है। मेरे बच्चों का नाम दुबई ECL में है। बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकते बगैर मेरी इजाज़त के, कोर्ट की इजाज़त की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे दुबई से मिसिंग हैं और दुबई से वो गायब हैं। ना उनके पास US पासपोर्ट है, ना कुछ और है। कुछ अर्से पहले मुझे एक समन मिला मेरी एक्स वाइफ की तरफ से, और उसके ऊपर हज़ारों एलिगेशन पर लगी है मेरे ऊपर, जो कि मेरे लॉयर्स अटर्नी पाकिस्तान में उसको देख रहे हैं। मेरे बच्चों ने जो सहा और जो मैं सह रहा हूँ, मैं अभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अब बता दूंगा सब कुछ, क्या 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 हमारे साथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि यू शुड बी अ फेयर, और आई वांट द फेयर इन्वेस्टिगेशन कि मेरे बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट किसने इशू किया दुबई से। ये एलिगेशन ऐसी है कि आपने 3 कंट्रीज़ की साख को ख़तरे में डाला हुआ है, एक दुबई इमारात, एक USA और एक पाकिस्तान। मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गई और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। 1.5 साल 26 सितंबर 2019 को लास्ट टाइम मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा था, उसके बाद मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मैं इस औरत ने मुझे इतना जलील के पूरी दुनिया में अभी तक कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने तवक्ल किया अल्लाह की खातिर, इसको इसके सर पे दुपट्टा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रुसवा किया, ऐसा मेरे ऊपर एलिगेशन फेक लगाए कि मैं आपको क्या, मैं इस बार चुप नहीं रहने वाला, और मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए। मैं अपने बच्चों अमल अपना आपको बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उनको अरसे दराज से नहीं देखा, मैंने अपने हाथों से उनको पाला, मैंने उनको अपने हाथों से एज अ मदर पाला है। मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन कुदरत देखे मेरी बहुत सख्त इम्तिहान ले रहा है, और मुझे समझ नहीं कि मैं क्या करूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, और मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आई एम रिक्वेस्टिंग US मिशन इन पाकिस्तान, US मिशन इन दुबई to investigate this matter because they are American citizen, and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ाहिदा मलिक, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने जो किया कर लिया, अब
मेरे साथ अल्लाह है, मेरे साथ पाकिस्तान है, मेरे साथ मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं। और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इस बार इंसाफ होगा, और मुझे आप सब पे भरोसा है कि आप मेरा साथ देंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और अल्लाह मुझे अमल अबराम से जल्द मिलवा दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। असद हटक ने वीना मलिक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ देग का एक दाना है, ये औरत बहुत सी धमकियां देती रहती है इन्हें और इनकी फैमिली को। दुबई कोर्ट की तुम क्या बात कर रहे हो? तेरी 4 बहनें और एक माँ इधर नहीं रह रही? तो देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ, तो चिल कर। किसी रंडी की औलाद, मैं किसी से मिलने नहीं गई हूँ। दले, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ? हमारी डाइवोर्स को 1.5 साल हो गया कुत्ते। और पैसे उसको वापस कर दो, ठीक है ना? और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हरामजादे। असद हटक ने कहा, मैंने बहुत सोचा लेकिन अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, मेरी खामोशी को बुज़दिली समझा गया है। मुझे उम्मीद है कि एक बाप को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वीना मलिक को अब जवाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आप लोग के सपोर्ट का और प्यार का और मोहब्बत का, और आप लोगों ने मेरा साथ दिया और अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक जस्टिस ना हो आप मेरे साथ खड़े रहें। कल मेरी एक्स ने कुछ जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, जो मैंने कुछ हक़ाइक़ शेयर किए थे, उसके जवाब में से 2 ट्वीट मारे हैं जो उसकी मैं वजाहत करूँगा। उसमें एक ने उसमें लिखा हुआ है कि 2019 में उसके पास कस्टडी थी। वो कस्टडी हमारी म्यूचुअल थी, वो मैंने ख़ुद उसको दी थी, जो कि उसको चैलेंज करके मैंने जब कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, जब मेरे बच्चों की हालत मैंने देखी, तो फिर वो दुबई कोर्ट में हमने वो केस दायर किया और दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को मेरे हक़ में फ़ैसला देते हुए वो मेरे बच्चे मेरे हवाले करने का मुतालबा किया इसको। इसके अलावा वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं अरबिक में और इंग्लिश में वर्जन ट्रांसलेटेड, वो आप देख सकते हैं, हम फिर उसमें शेयर कर देंगे। उसमें कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लें कि दुबई कोर्ट ने एक माँ से बच्चे बाप को क्यों दी और क्या वजूहात थी, जो कि बहुत ही हौलनाक वजूहात हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के एक पेपर इसने शेयर किया कि मुझे शरीयत और की रूह से और पाकिस्तानी कोर्ट ने पेपर दिए, तो इसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पाकिस्तान में नहीं रहते थे, पाकिस्तान से बाहर थे। तो 28 सितंबर को आपने कैसे ये ऑर्डर ले ली है, वो ऑलरेडी काउंटर हो चुका है, उसकी हियरिंग शुरू हो चुकी है, हमने इसके ऊपर नोटिस दिए हैं। और मेरे जो लॉयर हैं माजिद बशीर साहब, उन्होंने ऑलरेडी उसके ऊपर वर्कआउट किया है। लास्ट डेट में ये लोग नहीं आए थे, भाग गए थे। और इसके अलावा जो मेन मकसद है, जो मेन मुद्दा ये है सर कि पाकिस्तानी एम्बेसी ने उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट कैसे इशू किया है बग़ैर मेरे एनओसी के, बग़ैर यूएस एम्बेसी के एनओसी से और दुबई कोर्ट के एनओसी से। बिकॉज़ बच्चे जो हैं उनका नाम ईसीएल में है, दुबई कोर्ट ने उनका नाम ईसीएल में डाला है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वो ट्रैवल बैन है दुबई से। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर भी कि आपने अमेरिकन सिटीज़न को कैसे पासपोर्ट इशू किया है, जो कि ऑलरेडी उनका केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दुबई में चल रहा है और उनकी ऑलरेडी कस्टडी उसके बाप के हवाले का हुक्म जारी हो चुका है। और इसके अलावा आप कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि जो ऑलरेडी आपने दुबई की सालमियत को भी ख़तरे में डाल दिया है, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि दुबई की टेरिटरी से एक अमेरिकन बच्चों को पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के इलीगल तरीके से उनको अबडक्ट किया है और किडनैपिंग की हुई है। इसको कहते हैं पेरेंटल किडनैपिंग। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इसके ऊपर आप मुझे रिस्पांस दें। और जाहिदा मलिक साहिबा और वीना मलिक साहिबा, आप मेरी एलिगेशन का और मेरे जो मुतालबात हैं इसका जवाब दें। और अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं तो आप प्लीज़, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। लीगली भी मैं बैटल आपके साथ कर रहा हूँ और मॉरली भी मैं चल रहा हूँ। और पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है जो जो जुल्म हुए मेरे साथ, या जो जो मुश्किलात का सामना मैं कर रहा हूँ और जो जो मुझे थ्रेट मिले हैं आपकी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। इट्स वेरी डेंजर एंड आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट पाकिस्तान दैट दे हैव टू गिव अ फुली प्रोटेक्शन फॉर माई फैमिली एज वेल एज आप मेरे बच्चे बाजियाब करें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि असद हटक को ट्विटर पर सपोर्ट करें, #Justice for असद हटक, वी स्टैंड विद असद हटक। वीना मलिक जवाब 2 को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें।
اور آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں نیچے دیے ہوئے کمنٹ باکس